फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सबकी करवा चौथ तो बहुत ही अच्छी गई होगी। अब आ गया है नॉर्थ इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ठीक 4 दिन बाद कार्तिक सुदी अष्टमी को होई अष्टमी का व्रत आता है, जो बेटे की माएँ पुत्र की माएँ करती हैं उनकी लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए। देखिए, कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसको अहोई अष्टमी भी कहते हैं। कोई दिवाली के 8 दिन बाद करता है, कोई 7 दिन बाद करता है, दिवाली की वार को। ये व्रत लड़का होने के बाद ही शुरू करते हैं। पहले आपको होई मांडना है दीवार पर चूना से पोत के, और गेरू से या रंग से, जिससे आप मांडना चाहें, या फिर आप पन्ना भी लगा सकते हैं रेडीमेड। शाम को कहानी सुननी है। जब होई मांडते हैं तो होई के आगे पाटा पर जल का लोटा, हलवा या सीरा जो आपने बनाया है, 1 गिलास में गेहूं, रोली, चावल रखनी है। चांदी की होई और आपके जितने पुत्र हैं उनके हिसाब से 2-2 मणि उसमें डाल के रख लेनी है, और लोटे पे सथिया करके यानी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर 7 या 8 टिक्की जो आपके घर पे देते हैं वो आप दे सकते हैं। होई को चिरच के सिरे से जमाना है। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुननी है। कथा मैं शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, कथा सुनने के बाद सीरा और रुपया पे बाना निकाल के सासू जी को पगा लग के देना है। अगर आपकी सास नहीं है तो आप कोई भी बड़ी स्त्री को या किसी ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। फिर गले में होई पहन लें। गिलास का गेहूं, थोड़ा सीरा और रुपया मिश्रानी को दे दें या ब्राह्मणी को दे दें, और तारा उगने पर वही जल का लोटा गेहूं के दाने से अर्घ दे लें। रोली, चावल और सीरा चढ़ा दें। फिर पुत्र को खाना खिला के, अगर नहीं है पुत्र पास में तो ठीक है, वो उससे बात कर लें आप, और आप फिर खाना खा लें। और दिवाली के नेक्स्ट डे ये होई सुबह लक्ष्मी माता के जो पूजन की थाली होती है वहीं पे इसको देखकर खोल देना है। तो चलिए दोस्तों, कथा हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था। आपको हुंकारा भरते जाना है। आपको पता है ना हुंकारा क्या होता है। जहां मैं स्टॉप करूं वहां पे ऐसे बोलना है। तो चलिए, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी भी थी। एक दिन दीपावली पे ससुराल से बेटी आई हुई थी, और दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल में गई। माटी खोदने के समय ननद के हाथ से स्याऊ का एक बच्चा मर जाता है। स्याऊ माता इस पे क्रोधित हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी कोख बांध लूंगी। ननद डर जाती है और साहूकार की वचन सुनकर अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि कोई उसके बदले कोख बंधा ले। सभी भाभियां मना कर देती है, पर छोटी भाभी थी, थोड़ी सीधी थी। उसने सोचा कि अगर नहीं बंधाऊंगी तो सासू मां नाराज हो जाएगी। सो उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब इस कोख बंधाने की वजह से जैसे ही साहूकार की 7 छोटी बहू के बच्चे होते, वैसे ही 7वें दिन मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने बोला कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर, वो स्याऊ माता की सहेली है, जिसके पास तेरी कोख बंधी पड़ी है, वो ही तेरी कोख छुड़वा सकती है, तभी तेरे बच्चे जी पाएंगे। छोटी बहू खूब सुबह उठकर सुरही गाय की सेवा करने लगी और सारा काम करके आ जाती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरा इतना काम कर रहा है। बाकी बहुएं तो लड़ाई करती रहती है दिन भर, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम करती है।
गौ माता खूब सुबह सुबह उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार के बेटे की बहू सारा काम कर रही है। तब गौ माता ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए कि तू मेरा इतना काम करती है। वो बोली कि मुझे वचन दो तो मैं बताऊंगी। गौ माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है और वो आपकी सहेली है, तो मेरी कोख आप छुड़वा दो। तब स्याऊ माता उसको लेके 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास लेकर जाती है। रास्ते में धूप थी तो वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में एक सांप आता है और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगता है। साहूकार की बहू ये देख लेती है और सांप को मार के ढाल से नीचे रख देती है। जब गरुड़ पंखनी आती है तो चारों ओर खून खून देख के डर जाती है और साहूकार की बेटी को चोंच मारने लगती है। तब साहूकार की बेटी कहती है कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, ये सांप तो मार रहा था, मैंने इसे जिवाया है। गरुड़ पंखनी कहती है कि तूने मेरा बच्चा बचाया है, इसलिए तू जो मांगती है सो मांग। तब वो कहती है कि 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, हम उन्हीं के पास जा रहे थे, अगर हो सके तो पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर दोनों को बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। स्याऊ माता तब गऊ माता से कहती है कि आओ बहन, बहुत दिन से आई, मेरे सिर में जूं पड़ रही है, सो निकाल दे। तब गऊ माता कहती है कि मेरे साथ जो आई है इससे निकलवा ले। साहूकार की बहू उसकी जूं निकाल देती है। स्याऊ माता बोलती है कि तू मेरे से बहुत सलाई गिरी है, सो तेरे 7 बेटा 7 बहू हो जाए। साहूकार की बहू रोने लगती है और कहती है कि मेरे तो एक भी नहीं है, 7 कहां से होंगे। तब स्याऊ माता पूछती है कि क्यों नहीं हुए। तब साहूकार की बहू कहती है कि वचन दो तो बताऊंगी। तब स्याऊ माता कहती है कि बाचा सो बाचा, उको तो धोबो कुंड पर काकरी हूं, वचन देती हूं अगर नहीं निभाई तो धोबी के कुंड पे कंकर बन जाऊं। तब साहूकार की बहू स्याऊ माता को बताती है कि मेरी कूख तो आपके पास ही बंधी पड़ी है माता। तब स्याऊ माता कहती है कि तू तो मुझे ठग ली, पर मैं तेरी कूख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। तेरे घर जा, तेरे 7 बेटा, तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन करना, 7 होई मांडना और 7 कढ़ाई करना। वो घर जाती है तो देखती है कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। तब वो 7 होई मांडती है और 7 कढ़ाई करती है। कोई दीवाल के होई, कोई मटके के, कोई कहीं। 7 उजमन करती है, 7 कढ़ाई करती है। उसकी सब दौरानी जेठानी कहती है कि जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो ये छोटी बहू रोना चालू करेगी। अभी थोड़ी देर में वो अपने बच्चों को देखने भेजती है कि आज देवरानी रोई क्यों नहीं। बच्चे आके बताते हैं कि माँ आज तो चाची के घर होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। तब देवरानी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी जाती हैं, देखती हैं तो वो अपनी कूख छुड़ा कर ले आई और उसको पूछा उन लोगों ने कि कैसे छुड़ाया। तब वो बोली कि तुम लोगों ने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैं तो बच्ची थी, सो मैंने बंधवा ली, पर स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे स्याऊ माता, जैसे उस साहूकार की बहू की कोख खोली, हमारी भी खोलना, जो कह रहे हैं उनकी भी खोलना, जो सुन रहे हैं उनकी भी खोलना। अहोई का अर्थ इस प्रकार एक ये भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई व्रत का महात्म जान लेने के बाद अब आपको बता दूं मैं एक बार कैसे व्रत करना है आपको फ्रेंड्स। व्रत के दिन आपको सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ करके पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन हेतु प्रण करना है कि मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ।
अहोई माता मेरे पुत्र को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। और अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। होई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर, जैसे कि मैंने पहले बताया, चित्र अंकित आप कर सकते हैं। चूना लगा के गेरू से आप लगा सकते हैं, या फिर आप पन्ना भी लगा सकते हैं। शाम को पूजा करके, और जैसे मैंने बताया सारे पूजन विधि वैसे कथा कर ले। कथा सुनने के बाद आप अपनी सासू माँ को अब बाना दे सकते हैं। सासू माँ के आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप खाना खा लें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी, करवा चौथ माता, स्याऊ माता, पार्वती माता आप सबका सुहाग भाग बनाए रहे, आपके बच्चों को लंबी उम्र दे। आज के लिए इतना ही। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ भी मुझे मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करके रहिए, ताकि आने वाले और भी एक्साइटिंग वीडियोस से आप मुझसे कनेक्टेड रहें। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको कोई वीडियो बना के बताऊं, या कोई चीज़ मुझसे आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।